अगर आप सब मूवी देखने के शौकीन हैं तो मैं आज के इस वीडियो में एक ऐसे मूवी के बारे में बताऊंगी जिसको देखकर आप बहुत अच्छा फील करेंगे और उस मूवी में आपको एक बेहतरीन डिज़ीज़ के बारे में भी और बेहतरीन चीज़ के बारे में भी आपको पता चलेगा। तो मैं आपके सामने आज ऐसे ही टॉपिक को लेकर के आई हूँ। तो मैं हूँ अनुराधा और आप सब का अनुराधा मेडिकल क्लासेस में स्वागत करती हूँ। आप सब जानते हैं कि ह्यूमन का नेचर होता है सेक्सुअली इन्वॉल्वमेंट में हमेशा आगे की तरफ मूव करना, अपने लाइफ का एक पार्ट मानकर इस चीज़ को फॉलो करते हुए आगे बढ़ना। क्या होगा जब कोई एक फीमेल मल्टीपल पार्टनर्स के साथ अपनी मर्ज़ी से न होकर के उसकी मेंटल स्थिति ऐसी हो जाए जिसमें उसको सामने वाला व्यक्ति कौन है इससे फ़र्क ना पड़े और वो फिज़िकल रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो जाए, तो ऐसे फीमेल को आप लोग क्या कहेंगे? तो कुछ नहीं कहना है। ऐसी फीमेल्स जो होती है जिसको शायद ही लोग गलत नज़र से देखेंगे, जिनको नहीं पता होगा कि उसके साथ क्या प्रॉब्लम है, तो उसके साथ एक प्रॉब्लम होता है कि उन्हें हाइपर सेक्सुअलिटी डिसऑर्डर हो जाता है। हाइपर कहने का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल में हो जाता है और हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। तो इस फिल्म में आपको दिखाया गया है कि एक जो फीमेल होती है उसके पास ऐसे ही डिजीज़ हो जाती है हाइपर सेक्सुअलिटी का, जिसमें उसके बॉडी का नीड्स होता है फिज़िकल रिलेशनशिप बनाने के लिए, और सामने वाला व्यक्ति कौन है, कैसा है, उसका रंग रूप क्या है, क्या वो मुझे पसंद है नहीं पसंद है, इन सारी चीज़ों को अवॉइड करते हुए वो उसके साथ इंटीमेट हो जाती है। तो ऐसे ही डिजीज़ को हम लोग हाइपर सेक्सुअलिटी डिसऑर्डर बोलते हैं, जिसके पीछे का मेन वजह होता है जीन्स में कुछ ना कुछ चेंजेस हो जाना, ऑटोमेटिक म्यूटेशन का हो जाना। एक टर्म मैंने बोला है म्यूटेशन। म्यूटेशन जो होता है सडन चेंज इन बेस पेयर होता है। यदि कोई लोग जेनेटिक्स के बारे में थोड़ा सा भी जानते हो तो हम जानते हैं कि जो जीन होते हैं उसी के ऊपर हमारे जिस बॉडी के जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं वो उस पर सिचुएटेड होते हैं, मतलब कोडिंग किया हुआ रहता है जीन पे और फिर वो आपको एक्सप्रेस होता है। तो बेसिकली इस जीन में चेंजेस हो जाता है, वो चेंजेस किसी भी वजह से हो सकता है, जिसमें सबसे ज़्यादा होता है एक्स रेज हो जाता है, यूवी रेज हो जाता है और अदर भी कोई भी एक्सटर्नल रिसोर्सेज हो जाता है। उसकी वजह से इस जीन में जब चेंजेस हो जाता है, जिस वजह से फीमेल का क्या होता है मूड स्विंग होने लगता है, और मूड जब स्विंग होता है और उसे फिज़िकल रिलेशनशिप की रिक्वायरमेंट्स होती है तो उनके बॉडी में बहुत ही ज़्यादा हलचल होने लगती है, उनकी बॉडी बहुत ज़्यादा शिवरिंग होने लगती है और उनका माइंड आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। बस उनके बॉडी को ज़रूरत होती है कि कोई एक पार्टनर मिले और उसको सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कराए। तो इस मूवी में बेसिकली आपको हाइपर सेक्सुअलिटी डिसऑर्डर के बारे में बताया गया है। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड होंगे वो जा करके देख लेंगे मूवी को। शायद आपको यूट्यूब पे अवेलेबल मिल जाएगा। जब मैंने देखा था तो यूट्यूब पे अवेलेबल थी, तो शायद आपको मिल जाएगी। तो आप जाइए और वहाँ पे इस मूवी को देखिएगा। काफ़ी अच्छी मूवी है। ऐसा नहीं समझिए कि मैं प्रमोशन कर रही हूँ या फिर कुछ ऐसा बता रही हूँ, बस मुझे ये मूवी बहुत अच्छी लगी है और यहाँ पे आपको एक काफ़ी हाइपर सेक्सुअलिटी के बारे में चीज़ों को दिखाया जाएगा। कई लोग होंगे जो ऐसी फीमेल को बहुत गलत नज़रियों से देखेंगे, लेकिन आप उसके पीछे का मेन वजह समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर में उसके साथ हो क्या रहा है। तो जैसे कि मैंने बताया कि जीन्स में चेंजेस हो जाता है, उनके बॉडी अपने आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। जैसे एक होता है ना शुद्ध बुद्ध को खो जाना, जैसे हम अल्कोहल ले लेते हैं या फिर एक्सेस डोज में कुछ दूसरा लिक्विड ले लेते हैं जो आपका क्या करता है नर्वस सिस्टम को डैमेज कर जाता है, जिससे आपको पता नहीं चल पाता है कि हम क्या कर रहे हैं और क्या करने वाले हैं। तो इस सिचुएशन में हम लोग इधर उधर भटक जाते हैं, कुछ गलत काम भी कर लेते हैं। ऐसे ही सिचुएशन उस फीमेल के साथ भी होता है। उसे पता नहीं चल पाता है कि मैं कहाँ जा रही हूँ, किसके साथ इन्वॉल्व हो रही हूँ, नहीं हो रही हूँ। और जब उसकी बॉडी में रिक्वायरमेंट्स होती है फिज़िकल रिलेशनशिप के इंटीमेट होने की, तो उसकी बॉडी जो होती है काफ़ी मात्रा में सीवरिंग करती है, उनकी नसें जो होती है काफ़ी फूल जाती है और बॉडी में बहुत ही ज़्यादा टाइटनेस फील होने लगता है, और उनका माइंड ऐसे व्यक्ति को ढूंढता है अगल बगल में जो उसके फिज़िकल नीड्स को कंप्लीट करे। तो इस कंडीशन में होता क्या है, फीमेल को पता नहीं चल पाता है कि मैं जिसे पसंद कर रही हूँ नहीं कर रही हूँ, कौन है कौन नहीं है। इन सब चीज़ों को अवॉइड करते हुए उसके साथ इंटीमेट हो जाती है, अपनी मर्ज़ी के अनुसार न हो करके उनके माइंड के अनुसार ऐसा काम होने लगता है। तो इस वजह से आप देख सकते हैं कि होमोसेक्सुअलिटी जो डिजीज़ होती है उसमें इस तरह के सिम्टम्स आपको देखने को मिलता है। हमारे आसपास भी कुछ फीमेल्स ऐसे होती हैं जिनको अलग नज़रिए से अलग दृष्टिकोण से देखा जाता है कि इसकी नज़र उस पर भी होती है, उस पर भी होती है, उस पर भी होती है, लेकिन ऐसा रियलिटी में नहीं होता है। आप उसके अंदर में गहराई में जाकर के अगर उनके सिचुएशंस को समझेंगे, चीज़ों को एनालाइज करेंगे, तो
आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में जो दिखता है वो होता नहीं है। जो हो रहा है उसको देखने का प्रयास करेंगे। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपके आसपास या घर में कोई ऐसी फीमेल्स है तो आप उनसे बात करेंगे और चीज़ों का समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यह कोई बहुत अछूत वाली बीमारी नहीं है, कोई एक बहुत ब्लंडर वाली प्रॉब्लम नहीं है, इसका इलाज प्रॉपर है। अगर आपको पता चल जाता है कि इस तरह से समस्या है तो तुरंत आप डॉक्टर के पास जा कर के उनका ट्रीटमेंट करवाएंगे और धीरे धीरे वो रिलैक्स भी हो जाएंगी, वो ठीक भी हो जाएंगी। ज़्यादातर केसेस में देखा जाता है कि मेडिटेशन से इसका बेस्ट ट्रीटमेंट होता है। और साथ ही साथ पॉजिटिविटी माहौल बना करके रखना। और एक चीज़ याद रखेंगे, किसी भी प्रकार की जो बीमारी होती है उसमें अगर हम जो पेशेंट होते हैं उसको टारगेट ना करके हम पॉजिटिविटी का एनवायरनमेंट बनाते हैं तो किसी भी प्रकार की बीमारी हो वो उससे फाइट ज़रूर कर पाते हैं। तो ये अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप सब वीडियो को पसंद करेंगे, भरपूर प्यार देंगे और थोड़ा सा आप मेरा सपोर्ट करेंगे कि वीडियो को शेयर करेंगे जितना से ज़्यादा हो सके। और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप इंस्टाग्राम पे भी, फेसबुक पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अदरवाइज़ आप टाइप करेंगे अनुराधा मेडिकल क्लासेस तो भी मैं आपको वहाँ पे मिल जाऊँगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखेंगे। जय हिंद।